आपको फादर साइड वाले रिश्तेदार पसंद है या मदर साइड वाले रिश्तेदार पसंद है? रिश्तेदार वाला जो लफ्ज है ना, वो जहां भी आ जाए ना, मुझे पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं। रिश्तेदार पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं। रिश्तेदार पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं। रिश्तेदार। मजाक लग रहा है ना ये, लेकिन थोड़ा सा सोचें कि अगर आपके किसी रिलेटिव ने यही पोस्ट की होती और आप देखते तो कैसा लगता आप? मुझे तो ना लगता, और ना ही मुझे लगता है कि आपको फिर मजाक लगता, फिर आपको बुरा लगता। और फिर क्या होता? फिर हमारे रिश्तों में जब दरारें पैदा होती और वो आहिस्ता 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 कहाँ पहुंच जाती। जैसे कि आज अगर हम अपना फैमिली सिस्टम देखिए कहाँ पहुंच चुका है। हमारी फुप्पो क्या है? हमारी फुप्पो फसाद की जड़ है। हमारे चाचू कौन है? हमारे चाचू शरीक हैं, आपकी कामयाबी से कभी खुश नहीं होंगे। हमारे मामू कौन है? हमारे मामू हमारा हिस्सा खा गए। चलें, ये तो बाकी रिश्ते हो गए। पहले लगता था, अगर आज से हम 10 साल पीछे चले जाएं, कि जी बीवी के बारे में बंदा बड़ा अच्छा सोचता है। आज अगर बीवी का देखें तो बीवी अजाब बन चुकी है। अगर इन्हीं सोशल मीडिया पोस्ट को देखें, अगर हम किसी भी शादीशुदा मर्द के किसी कहीं पर भी कोई कमेंट देखें तो उससे यही जाहिर होता है कि बीवी तो अजाब है। और लड़कियों को देखें तो वो क्या कहती है, शादी कभी करनी ही नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो अलग से कैंपेन चल रही है। तो अगर सब लोग बुरे हैं, सारे मेन रिश्ते हमारे बुरे हैं, शादी की जिम्मेदारी हम ले ही नहीं सकते, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि कहीं हम गलत हों जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? मुझे तो लगता है कि हमने हर वो रिश्ता गंवा लिया जिसने हमें हकीकी खुशी देनी थी। हकीकी खुशी से क्या मतलब है कि मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ अगर कोई शादी होती है तो मैं उनकी खुशी में खुश होने जाऊं, ना कि मैं इस एतराज से बचने जाऊं कि मैं अगर ना गया तो वो कोई एतराज करेंगे। मैं तो आप लोग खुद सोचें कि आजकल हम जिस तरह से एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होती है। बहुत से लोग तो शामिल ही नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों में हम रिश्ते तोड़ देते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो रैट रेस, एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं, इससे थोड़ा सा अगर कोई हमें ब्रेक मिल सकता था तो वो ये था कि हम अपने अपनों में बैठते। एक कोई अगर कराची में काम कर रहा है, कोई इस्लामाबाद में काम कर रहा है, तो वो यही मौके होते हैं ईद पे या बाकी किसी फंक्शंस पे कि हम आपस में मिल सकें और थोड़ा बहुत बात कर सकें और थोड़ा हम इस टेंशन से हट जाएं। और उन सब के बारे में हमने अपने दिल में जो असल चीज़ थी वो नेगेटिव बिठा ली। और फिर हम सोचते हैं कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं होता था ये। पहले लोगों में ये चीज़ें भी नहीं होती थी। क्राइसिस क्यों आ रहे हैं? एक इंसान है, मतलब एक मर्द है जो अभी जवान हो रहा है, उसके जहन पे क्या क्या टेंशन नहीं होती। अगर अब कोई शादी आती है उसकी फैमिली में, तो सबसे पहले तो उसको ये परेशानी होती है कि उसने अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने घर वालों के कपड़े कैसे पूरे करने, ट्रैवल एक्सपेंस कैसे पूरे करने, और बाकी कहीं पे लेना देना जो करना, जो हमने फजूल की रस्मात बना रखी है, वो कैसे करना है। तो इन सब में जो एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ था वो हमने गंवा दिया। कौन सा रिश्ता बचा हुआ है? हाँ, उसके बाद हम कहते हैं, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि दोस्ती बड़ी अच्छी, जिसके बारे में हमारे दीन ने क्लियर कट बता दिया। भाई दोस्ती को गलत नहीं कहा, लेकिन दोस्ती से पहले हमारे रिश्ते हैं, होने रिश्ते उनकी पहले जगह है। क्लियर कट बताया हुआ है कि जो अपने रिश्ते तोड़ेगा वो कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे अगर कोई दावत है तो दूसरे शहर से हमारे दोस्त आ जाते हैं, दूसरी गली से हमारा भाई नहीं आता, और उस पर हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। असल मसले की बात यहाँ पे है। तो सवाल असल में ये है कि क्या ये सब करके हम कहीं पे भी कोई फायदा ले पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता।